देश की राजधानी दिल्ली है जो एक बार फिर से अपनी ओर सभी का ध्यान है जो खींचे हैं। कुछ ही समय पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उस आतंकवादी हमला को भूले भी नहीं है कि एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली है जो देशवासियों के ध्यान है जो अपनी ओर आकर्षित किए हैं। दरअसल सोमवार शाम में 6:52 पर दिल्ली की लाल किला मेट्रो स्टेशन की गेट नंबर 1 के पास है जो एक I-20 कार है जो धीमी गति से पहुंचती है और उसके बाद थोड़ी ही देर में I-20 कार में एक बड़ी सी धमाका होती है। आसपास के लोग हैं जो डर जाते हैं कि आखिरकार ये क्या हुआ। I-20 कार में धमाका होने के बाद 2 महिला समेत कुल 9 लोगों की जानें चला गया, जिसमें 2 लोगों की अभी तक के शवों की पहचान है जो किया जा चुका है। बाकी के बचे हुए 7 शवों को DNA टेस्ट होने के बाद है जो उन शवों की पहचान है जो किया जाएगा। दिल्ली की लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास I-20 कार में जो धमाका हुआ है, उसमें कम से कम 24 लोग हैं जो पूरी तरीके से घायल हो गए हैं। जबकि I-20 कार है जो वहाँ पर उसमें एक बड़ी धमाका होती है। आसपास कम से कम 6 कार, 2 रिक्शा और एक ऑटो है जो पूरी तरीके से जल जाती है। देश की राजधानी दिल्ली में सरेआम इस प्रकार एक कार में धमाका होती है। इससे ये भी सवालें खड़ी होती है कि जब देश की राजधानी दिल्ली में इस प्रकार से धमाका होती है तो देश के बाकी हिस्सों को लेकर कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। धमाका इतना बड़ा था कि वहाँ की आसपास और वहाँ की चश्मिंदे हैं जो कुछ ऐसे ही बातें बताए हैं जो बेहद डरावनी है जो लगती है। धमाके के समय एक वहाँ की वीडियो भी सामने आया है जहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपनी वीडियो शूट कर रहे थे। उसी बीच है जो एक बड़ा सा धमाका होता है जो वहाँ के लोग हैं जो डर जाते हैं। देखिए इस वीडियो को। भाई भागो भागो। दिल्ली की लाल किला एक ऐसी जगह है जो भीड़ भाड़ वाली जगह है। वहाँ पर हमेशा है जो लोगों की भीड़ है जो दिखाई देती है, मगर एक कार जाती है और उसी कार में एक बड़ा सा धमाका होता है और लोगों में अफरा तफरी है जो मच जाती है। I-20 कार में धमाका होने से पहले उसकी एक CCTV फुटेज भी सामने आया है। धमाके वाली कार में एक शख्स भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है जो गाड़ी पर बैठकर अपने हाथ ही जो हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। CCTV फुटेज को जब जूम कर कर देखा गया तो धमाके वाले गाड़ी में जो शख्स बैठे हुए थे उसकी ठीक से पहचान है जो नहीं हो पाया, क्योंकि I-20 कार में जो शख्स बैठे हुए थे उन अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे, जिसकी CCTV फुटेज में ठीक से है जो पहचाने नहीं हो पाया। धमाके वाली कार में जो शख्स बैठे हुए थे, जब कार की धमाका होती है तो वो शख्स की भी जान है जो चल जाती है उसी धमाके में। जो CCTV फुटेज सामने आया है उस CCTV फुटेज को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है जो दिखाई देती है, या फिर वो शख्स जो कार में बैठे हुए थे क्या उसको इस बात की ज्ञान नहीं था कि हमारी कार है जो आगे चलकर ब्लास्ट हो सकती है। पुलिस के मुताबिक ये पता चलती है कि देश की राजधानी दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन की गेट नंबर 1 के पास है जो I-20 कार में जो धमाका हुआ है उसमें कम से कम 3 लोग हैं जो बैठे हुए थे। हालांकि इसको लेकर हम स्पष्ट रूप से हैं जो नहीं कह सकते हैं। मीडिया जो अपने अखबार में लिखे हैं उसी के आधार पर हम अपनी बातें हैं जो रख रहे हैं। जो CCTV फुटेज सामने आया था उस धमाके वाले कार में एक शख्स हैं जो बैठे हुए थे जिनकी CCTV फुटेज में ठीक से है जो पहचाने नहीं हो पाया था। उसी शख्स को लेकर मीडिया है जो अपनी तरफ से एक तस्वीर है जो शेयर किए हैं। इसी शख्स की तस्वीर को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये शख्स हैं जो धमाके वाले कार में बैठे हुए थे। वहीं पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की सूत्रों के मुताबिक ये पता चलती है
कि इसी शख्स का नाम डॉक्टर उमर है जो बताई जा रही है। धमाके वाले कार में ये शख्स हैं जो 2.5 से 3 घंटा तक बैठे हुए थे और एक पल भी धमाके वाले कार से बाहर हैं जो नहीं निकले थे। पुलिस की सूत्रों के मुताबिक ये पता चलती है कि डॉक्टर उमर धमाके वाले कार में बैठकर या तो किसी का इंतजार कर रहे थे या फिर पार्किंग में किसी निर्देश का इंतजार कर रहे थे। इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। वहीं पर वह I-20 कार दिल्ली के लाल किले जैसे इलाकों में धमाका होने के बाद कार में जो शख्स बैठा हुआ था उसकी भी जाने हैं जो चल गया, जिसका नाम डॉक्टर उमर है जो बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो पुलवामा में डॉक्टर उमर की मां और उनकी 2 भाइयों को अपनी हिरासत में ले लिए थे DNA टेस्ट करने के लिए। दिल्ली में कार धमाका होने के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह के घर पर मीटिंग भी हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान में भी हलचल है जो मच गया है। पाकिस्तान की तीनों सेना प्रमुख हैं जो आपातकाल मीटिंग है जो करने लगे थे। इसके अलावा राजस्थान से सटे सीमा है जहां पूर्व पाकिस्तान की वायुसेना है जो पेट्रोलिंग है जो बढ़ा दी है। पाकिस्तान की कई ऐसे यूजर्स हैं जो सोशल मीडिया पर यह भी दावा किए हैं कि भारत है जो अपने देश की राजधानी दिल्ली में खुद है जो कार धमाका करवाए हैं। इसी को लेकर अफगानिस्तान यूजर हैं जो पाकिस्तान की यूजर्स को फटकार भी लगाए हैं। इसके अलावा कई ऐसे देशों से भी प्रतिक्रिया हैं जो आ रही हैं, जिसमें ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय हैं जो अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करते हुए ये भी कहें कि भारत और पाकिस्तान की सीमा से 10 किलोमीटर तक दूर रहें और जम्मू कश्मीर की यात्रा न करें। उन्होंने अपने नागरिकों को सावधान रहने के लिए हैं जो कह दिए। इसके अलावा अमेरिकी दूतावास हैं जो इसे हमलों को लेकर हैं जो निंदा किए। अमेरिकी दूतावास हैं जो अपने नागरिकों को भीड़ भाड़ वाले जैसे इलाके में जाने से बचने के लिए हैं जो यह अपील किए। अब सवाल ये आ जाते हैं कि क्या ये फिदायन हमला था या फिर आतंकवादी हमला था। इसको लेकर हैं जो स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं। जांच होने के बाद ही स्पष्ट हो सकता है कि किस प्रकार के दिल्ली के लाल किले जैसे इलाकों में यह धमाका हुआ है। मगर एक चीज़ है जो स्पष्ट हो जाती है कि पुलिस है जो इसी धमाकों को लेकर आतंकवादी हमला है जो माने हैं और पुलिस है जो UAPA के तहत यानी कि आतंकवाद की धाराओं में FIR है जो दर्ज कर लिए हैं। अगर आतंकवाद की धाराओं में जब FIR दर्ज किया गया है तो इससे कई ऐसे सवालें हैं जो उठती हैं कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, लेकिन उस सीज फायर में आतंकवाद के मुद्दा है जो कहीं भी नहीं दिखा कि किन शर्तों पर हैं जो भारत पाकिस्तान के साथ हैं जो सीज फायर करने के लिए हैं जो तैयार हो गए थे। कई ऐसे सवालें हैं जो खड़ी होती है।